नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, माता की भक्ति में डूबे हुए हमें 7 दिन गुजर चुके हैं और अष्टमी और नवमी तिथि आ चुकी है। आपको बता दें कि अष्टमी तिथि 12 अक्टूबर 9:47 से 13 अक्टूबर रात्रि 8:06 तक रहेगी, जबकि नवमी तिथि 13 अक्टूबर रात 8 बजे से लेकर 14 अक्टूबर शाम 6:52 तक रहेगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान कई वर्षों से चला आ रहा है। कहा जाता है कि माता की चाहे व्रत रखे या ना रखे, उनका हवन पूजा विधि भी ना की जाए, किंतु यदि कन्या पूजन का आरंभ आप करते हैं तो वह नवरात्रि के 9 व्रतों के बराबर माना गया है। कन्या पूजन शुरू कैसे हुआ? सबसे पहले कन्या पूजन करने वाले कौन थे और इसका महत्व इतना क्यों है, तो आइए जानते हैं। माता रानी की इस कथा को सुनकर आपका मन भी जय माता रानी के जयकारे लगाने लगेगा। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त हो सके। कन्या पूजन की कथा। एक समय की बात है, कटरा के पास एक छोटे से गांव में श्रीधर नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। श्रीधर माता दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसका नियम था कि वे कुंवारी कन्याओं की पूजा करने के बाद और उनको भोजन कराने के पश्चात ही स्वयं भोजन करता था। वह उन कुंवारी कन्याओं में माता के भिन्न भिन्न रूपों को देखकर उनकी पूजा और भोग लगाया करता था। श्रीधर के पास सब कुछ था, किंतु उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुई और उसकी पत्नी रोज केवल एक ही प्रार्थना किया करती थी कि उन्हें भी संतान सुख की प्राप्ति हो। कई वर्ष बीतने के पश्चात भी उनकी यह मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाई थी और माँ दुर्गा भी अपने भक्त की परीक्षा लेना चाहती थी। एक दिन श्रीधर ने प्रतिज्ञा ली, जब तक माता उन्हें हाथ से नहीं खिलाएंगी और उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं करेंगी, तब तक वे अन्न का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं डालेंगे। कई दिन बीत गए। श्रीधर सूख के काटा होते जा रहे थे। तब माता ने एक छोटी सी कन्या का रूप धारण किया और श्रीधर ब्राह्मण के घर भोजन के लिए आई। उस दिन श्रीधर को व्रत रखे हुए 7 दिन बीत चुके थे और आज अष्टमी तिथि का दिन था। श्रीधर और उनकी पत्नी ने सभी कन्याओं का पूजन किया और भोजन भी कराया। सभी कन्याएं अपने घर को लौट गई और वह दिव्य कन्या अभी भी श्रीधर के घर में ही थी। उस दिव्य कन्या ने श्रीधर से कहा, तुम भी भोजन ग्रहण करो। तब श्रीधर ने कहा, मुझे जब तक माँ अपने हाथों से नहीं खिलाएंगी मैं नहीं खाऊंगा। तब उस दिव्य कन्या ने अपने असली स्वरूप के बारे में श्रीधर को और उसकी पत्नी को बताया और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। माता ने छोटी कन्या का भेष धारण कर श्रीधर को दर्शन दिए हैं। ये बात भैरवनाथ को पता चली, इसलिए माता 9 महीनों के लिए गर्भ गुफा में विश्राम हेतु चली गई, जिसकी रखवाली के लिए उन्होंने हनुमान जी को आदेश दिया। उसके पश्चात 9 महीने के बाद माता ने भैरवनाथ का वध किया। आज भी वैष्णो देवी माँ की गुफा के दर्शन के पहले भैरवनाथ के दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है, नहीं तो भैरवनाथ का प्रकोप सहन करना पड़ता है। उस दिन के पश्चात माता के 9 अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है। जैसे उन्होंने 9 महीने गुफा में भिन्न भिन्न रूपों में गुजारे थे और अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन और भोजन का विधान माना जाता है। 9 कन्याओं के साथ एक बालक भी बिठाया जाता है, जिसे हनुमान जी का रूप मानकर पूजा जाता है। आइए अब जानते हैं कन्या पूजन के लिए कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, कन्या पूजन 10 से कम कन्याओं का ही करना चाहिए। 11 साल से ऊपर की कन्याओं की पूजा का विधान शास्त्रों में नहीं बताया गया है। कन्याओं को एक दिन पहले ही आमंत्रित करना आवश्यक है। कन्याओं का स्वागत फूलों से और मंजीरा बजाकर करें। कन्याओं को भोजन करने से पहले उनके चरण दूध और पानी मिलाकर स्वच्छ करें। कन्या पूजन में चना पूरी, शीरा या खीर का भोग अवश्य बनाएं। कन्याओं को भोग के पश्चात उपहार में कुछ पैसे, हरी चूड़ियां, बिंदी, लाल रुमाल, माता की चुनरी अवश्य भेंट करें और उनसे आशीर्वाद लें। तो इस प्रकार से आप भी कन्याओं का पूजन करें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माँ दुर्गा, जय माँ वैष्णवी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।